अरे बेटा, क्या बताऊं, एक्सीडेंट में उसका चेहरा इतनी बुरी तरह से घायल हुआ था, मेरा बेटा पहचान में ही नहीं आ रहा था। ये सब ना इस करमजली की वजह से हुआ। जैसे उसकी शादी हुई दूसरे ही दिन एक नी मनहूस खबर। अरे ये तो औरत ही मनहूस थी। न जाने क्या दिखा था मेरे बेटे को जो इससे शादी कर ली उसने। ये सब कुछ इस औरत की वजह से हुआ। मेरा बेटा ये दुनिया छोड़ गया। ना रो माँ, ना रो, हम सब बेसहारा हो गए। भैया। हाँ बुआ, आप सही कह रही हो। कितनी बुरी तरीके से उसका चेहरा घायल हुआ था एक्सीडेंट में, पहचान में ही नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। वो तो अच्छा हुआ उसके पास जो सामान था उसी की वजह से उसकी शिनाख्त हो पाई, वरना तो लावारिस लाश की तरह पुलिस वाले उसका भी अंतिम संस्कार कर देते। वाकई में क्या ही किस्मत है भाभी की भी कि एक ही दिन शादी होकर आई और दूसरे ही दिन पति ही नहीं रहा इस दुनिया में। बुआ, भाभी कहाँ है? मैं उन्हें भी मिलकर जरा सांत्वना दे दूं। बेचारी कितना बदनसीब है वो कि एक ही दिन शादी को हुआ और पति ही नहीं रह गया उनका। एक बार उन्हें भी सांत्वना दे दूं बुआ। अरे होगी कहाँ? बैठी होगी कहीं मेरे बेटे को खाकर। करमजली नास पीटी अंदर ही बैठी होगी। मेरे बेटे को खा गई। मेरी भी क्या किस्मत है, क्या क्या सपने देखकर मैंने भी शादी की थी। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में ये दिन भी देखना पड़ेगा मुझे। पहले पढ़ाई का सपना देखा, वो टूट गया। फिर आईएएस बनने का सपना देखा, वो भी टूट गया। उसके बाद एक अच्छा घर बसाना चाहती थी, अच्छा पति, अच्छा ससुराल चाहती थी, वो सपना भी टूट गया। और अब तो मुझ पर ये इल्जाम लग रहा है कि मैंने ही अपने पति को खा लिया। शादी की पहली रात ही वो न जाने कहाँ चले गए थे उठकर। मैं तो जानती भी नहीं, मुझे तो पता भी नहीं कि वो कहाँ गए थे और क्यों गए थे। उनका एक्सीडेंट हो गया तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ये इल्जाम भी सबने मेरे सर पर ही लगा दिया। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? वापस अपने घर भी तो नहीं जा सकती। अगर मैं वहाँ गई तो मेरे माँ बाप गांव वालों को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या कहेंगे उनसे? हर कोई मुझे मनहूस ही कहेगा। अरे रे मेरी प्यारी भाभी। अरे रे, अरे उठकर जा कह रही हो भाभी? अरे मैं आपके दुख में शरीक होने आया हूँ। आओ आओ मेरे गले लगो, हम लोग साथ में रोते हैं। आओ मैं आपका दुख बांट लेता हूँ भाभी, आओ। देवा जी, ये क्या कर रहे हैं आप भूल गए हैं मैं आपके बड़े भाई की बीवी हूँ। और आप देखिए, आप मुझसे दूर रहिए, मुझे ये सब पसंद नहीं है बिल्कुल भी। बड़े भाई की बीवी थी? अभी अभी मुझे पता चला है, उसने तो तुम्हें छुआ भी नहीं है। शादी की पहली रात ही वो न जाने कहाँ चला गया और जाकर मर गया। तो इस हिसाब से समझो ना, तुम्हें ना भगवान ने सिर्फ मेरे लिए बनाया है। अब देखो, इस घर में कोई मर्द नहीं रह गया है जो इस घर की देखभाल कर सके। बुआ ना पूरी तरह से मुझ पर डिपेंड है, समझी तुम? ये पूरा घर परिवार ना मुझ पर डिपेंड है। तुम ना बस मेरा साथ दो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा और इस घर को भी संभाल लूंगा। इस घर का मर्द बनने का ना मेरा समय आ गया है। तो तुम ना कायदे में रहो तो फायदे में रहोगी, समझी भाभी? छी, शर्म नहीं आती आपको ऐसी बात करते हुए अपनी ही भाभी से? मैंने अभी अभी अपने पति को खोया है और आप कितने कितने दुष्ट इंसान हैं, मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं। चले जाइए यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, समझे? आप जाइए यहाँ से। अभी नहीं आ रही हो ना? देखो, मैं एक बात तुम्हें बता दूं, मैं किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता, पर मैं तुम्हें अच्छे से समझा दूं। अब इस घर में ना सिर्फ मेरा ही राज चलने वाला है, मैं जो कहूंगा ना वही होने वाला है। तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए कि मेरे साथ अच्छे से पेश आओ, वरना अभी जो तुम कह रही थी ना कि तुम्हें तो वापस लौटकर अपने घर भी नहीं जा सकती, तो इस घर में तुम्हें कोई कैसे रहने देगा ना, सोच लेना अच्छे से। और अगर चाहती हो कि इस घर में आराम से रह सको ना, तो चुपचाप से जो मैं कहता हूँ वो मान लो, समझी? चुपचाप से मेरे पास चली आओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। इस घर में तुम्हारा राज चलेगा, वादा करता हूँ। तुम्हारी सास और तुम्हारी ननद दोनों तुम्हारे हाथ पांव दबाएंगी, पर उसके लिए ना तुम्हें मेरा बनना पड़ेगा, समझी तुम? जिस दिन से शादी में तुम्हें देखा था ना, उसी दिन से देखते ही दिमाग में यही ख्याल आ रहा था कि तुम्हें तो मेरी बीवी होना चाहिए था। अच्छा ही हुआ कि वो साला राहुल मर गया जाकर कहीं, और तुम यहाँ अकेली रह गई। उसके बाद देखो, कायदे में रहो और फायदे में रहोगी,
मुझे फायदा पहुंचाओगी, मुझे खुशी दोगी, मैं तुम्हें खुश रखूंगा, समझी? आगे तुम्हारी मर्जी। अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर मुझे अच्छे से पता है कि तुम खुद चल कर आओगी मेरे पास। वैसे भी तुम्हें तो खुद ही सोचना चाहिए, तुम तो विधवा हो, विधवा। अरे विधवा को कौन पूछता है, पर मैं इतना अच्छा इंसान हूँ कि मैं तुम्हें खुश रखने के बारे में सोच रहा हूँ। तुम्हारा पति तो अब इस दुनिया में रह नहीं गया, उसकी कमी मैं पूरी करना चाहता हूँ तुम्हारी जिंदगी में। और ये तुम्हारे लिए अच्छा भी रहेगा, घर में ही रहोगी और खुश रहोगी। पर तुम ना बेकार में ये ड्रामा कर रही हो, और मुझे अच्छे से पता है आज नहीं तो कल तुम मेरी बात मानोगी जरूर। हाँ, बस क्या सह सह कर मानोगी ना, ये तो तुम ही जानोगी। हे भगवान, उठा लो मुझे। अब मैं और ज्यादा नहीं सह सकती, जिंदगी भर से सहते ही आ रही हूँ, और अब नए इस तरीके से आप मेरे सामने मुसीबतें लाओगे, मैं कैसे बर्दाश्त करूँ भगवान। इससे अच्छा तो आप मुझे उठा लो, अब मैं और नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। ऐसी भी मुसीबतें क्या कम थी जो आपने एक और भेज दी मेरे लिए। अब मैं इस घर में कैसे रहूंगी भगवान, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। नितिन बेटा, कोई ना कोई बात तो जरूर थी। मेरा बच्चा इतना परेशान मैंने पहले कभी नहीं देखा तुझे। मैं जानती हूँ तेरे ऊपर जब भी कोई मुसीबत आती है ना, या तुझे कोई दुख होता है ना, तो सामने वाले को बताने की बजाय खुद चुप रहना पसंद करता है। बचपन से जानती हूँ तुझे, माँ हो तेरी, जन्म दिया है मैंने तुझे, तेरे सुख दुख के बारे में जानूंगी नहीं क्या? तेरे पापा तो तुझसे ऐसे ही नाराज है। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि आखिर तुझे दुख किस बात का है? बोल ना बेटा, क्या बात है? आखिर तू इतना परेशान क्यों था? क्यों तो मुझे छोड़कर गया? तूने मैं कहा था कि बिजनेस ट्रिप की वजह से तू 6 दिन के लिए जा रहा है, और आज पूरा 10 दिन हो गया है बेटा। 10 दिन बाद तू लौट कर आया है अपनी माँ के पास। बोल ना नितिन। नहीं मेरी प्यारी माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बेकार में चिंता कर रही हो माँ। अब मैं ठीक हूँ, पहले से काफी ठीक हूँ माँ। होता है कभी कभी ऐसी चीजें जो अपने लिए नहीं होती ना, कभी कभी वो भी इंसान को चाहिए हो जाती हैं। फिर जब अचानक से इंसान को होश आता है ना कि ये तो मेरे लिए है ही नहीं, ये तो किसी और का सामान है, तो उससे छीन तो नहीं सकते ना माँ। तो लेकिन थोड़ा दुख हो जाता है माँ, बस ऐसा ही कुछ था, समझ लो। एक बहुत अच्छा सेट था। सेट? हाँ माँ, हमारे शोरूम में लगने वाला कपड़ों का सेट था, एक बहुत ही खूबसूरत था। मुझे वो पसंद आया और मैं उसे बस पाना चाहता था। मैं चाहता था कि वो मेरे शोरूम में रहे। लेकिन जब मैं वहाँ उसके मालिक से बात करने गया तो मुझे पता चला कि वो स्टॉल तो पहले ही बिक चुका है। वो स्टॉक सारा सामान का पहले ही बिक चुका था माँ। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं चाह कर भी, चाहे जितने भी पैसे क्यों ना खर्च कर लूँ, पर वो मेरा नहीं हो सकता। उस बात का मुझे बहुत दुख हुआ माँ, और बस ये समझ लो कि बहुत धक्का लगा गहरा, और समझ में आ गया कि इंसान के पास चाहे कितने भी पैसे क्यों ना हो, कुछ चीजें हैं दुनिया में जो हम किसी से नहीं खरीद सकते। उसके मन की इच्छाएं, भावनाएं, प्यार, ये सब हम खरीद कर नहीं हासिल कर सकते, है ना माँ? चाहे हमें कुछ जितना भी क्यों ना पसंद हो, पर अगर सामने वाले को हम पसंद नहीं तो फिर क्या ही कर सकते हैं, है ना माँ? पर अब तो चिंता छोड़ दे माँ, अब मैं ठीक हो गया हूँ। अब मुझे समझ में आ गया है कि जिंदगी ना आगे बढ़ने का नाम है। कोई बात नहीं, जिंदगी में कोई धक्का लगे तो मैं दूसरा सामान ले आऊंगा, नया स्टॉक ले आऊंगा। नितिन मेरे बेटे, तू बहुत अच्छा है और बहुत सीधा है और बहुत प्यारा है, और तू हीरा है, हीरा। तू जिसे छू दे ना, वो सामान हीरा बन जाता है। उस सामान की किस्मत ना खराब रही होगी, तभी उसे कोई और ले गया। मेरे बच्चे के हाथों में आता तो उसकी किस्मत समझ जाती, ये मैं जानती हूँ। चलो ये सब कुछ छोड़ो माँ, आप ये बताओ कि आपने खाना वाना खाया कि नहीं? मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ, फिर रोजी दीदी से कहकर खाना लगवाते हैं, है ना माँ? बहुत समय हो गए रोजी दीदी के हाथों के गुलाब जामुन नहीं खाए मैंने। ये 10 दिन उनके गुलाब जामुन के बगैर कैसे बीते हैं ना मेरे, मैं ही जानता हूँ। उनके वो शुगर फ्री वाले गुलाब जामुन। ठीक है बेटा, तू जा फ्रेश हो ले। मैं रोजी को बोलती हूँ खाना लगाने के लिए। उसने तेरे आने से पहले ही गुलाब जामुन बनाकर रख लिए हैं, चिंता मत कर तू। वही शुगर फ्री वाले गुलाब जामुन। नितिन, न जाने ये तो क्या छुपा रहा है बेटा, पर जो भी छुपा रहा है ना, मैं जानती हूँ वो कोई बड़ा दर्द है। भगवान तुझे उस दर्द से बाहर निकलने की हिम्मत दे।
दीदी दीदी बस करिए दीदी, छोड़ दीजिए, मत मारिए मुझे। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं कहाँ जाऊंगी दीदी? जहन्नुम में जाओ, हमारा क्या जा रहा है? तुमसे शादी करते ही दूसरे ही दिन मेरा भाई इस दुनिया से चला गया, तुम्हें हम इस घर में रखेंगे? सारी दुखों की वजह ना तुम ही हो। निकल जाओ यहाँ से, मेरे इस घर से, समझी? तुम्हारी ना सूरत नहीं देखनी हम दोनों को। आई हो मेरी माँ को खाना पानी पूछने, जिससे उन्हें भी मार दो जहर देकर। तुम ना हमारे पूरे घर को खत्म करना चाहती हो, कुलच्छनी डायन कहीं की। चली जाओ यहाँ से, समझी? तुम्हारी सूरत नहीं देखनी हमें, निकल जाओ हमारे घर से। दीदी प्लीज ऐसा मत बोलिए, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा भी तो यही घर है। मैं अपने घर नहीं लौट सकती, मेरे मम्मी पापा को बहुत दुख होगा। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए दीदी। अरे रे भाभी जी, चोट लग गई आपको? अरे उठिए ना। मेरे पीछे क्या आकर छुप रही है? हाँ, मेरे पीछे क्या आकर छुप रही है? गरम जली नास बेटी मेरे भाई को खा गई, अब हमें खाना चाहती है, हमें मारना चाहती है। चुपचाप चली जा इस घर से, समझी? तो तुझे वरना मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दीदी बाल छोड़ दीजिए, दीदी बहुत दर्द हो रहा है दीदी। अरे रे संगीता दीदी, छोड़ दो ना इनके बाल, मेरी बात ध्यान से सुनो। आप दोनों, संगीता दीदी, बुआ, आप दोनों के फायदे की बात कह रहा हूं मैं, सुनो जरा ध्यान से। बुआ और संगीता दीदी, इनके इस घर से जाने में ना आप दोनों की भलाई नहीं है। भलाई तो आप लोगों की तब है ना जो आप लोगों से छीना गया उसका बदला आप दोनों को मिले। हमसे जो छीना गया वो हमें वापस मिले? भैया तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। तो साफ साफ सुनो, इनके घर वालों ने हमें कुछ दान दहेज तो दिया नहीं है, तो ऐसे कैसे हम इनको विदा कर देंगे इस घर से? पहले इनके घर वालों से कहो कि जितने की डिमांड हम लोगों ने पहले की थी ना उसका डबल लेकर आए, तब अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जा सकते हैं, क्योंकि इस घर के इकलौते सहारे को छीन लिया है इन्होंने। इनकी मनहूसियत की वजह से हमारे भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो इसलिए अब उनको डबल दहेज देना पड़ेगा, तब हम इनको इस घर से जाने देंगे। वरना ये इस घर की बहू है, इन्हें यहाँ से जाने का कोई अधिकार नहीं है। और आप लोग इन्हें ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? अरे इनसे घर का काम कराओ, घर के सारे काम, खेती बाड़ी का काम सब इनसे लो और घर के सारे काम करवाओ, और इनके घर वालों से दहेज लो, जितना पहले कहा गया था उसका दुगना, क्योंकि अब इस घर के इकलौते सहारे को खत्म करने वाली ना इन्हीं है। हाँ बेटा प्रमोद, तो बिल्कुल सही कह रहा है। इसने मेरे बेटे को छीना है मुझसे, मैं इसे इतनी आसानी से आजाद नहीं होने दूंगी, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। आज के बाद से इस घर की चार दीवारी में ही इसकी जिंदगी है, ये घर इसके लिए जेल है और ये इस घर की कैदी है, इसे इसी घर में रहना है, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। बेटा संगीता, इसके घर वालों को फोन कर और उन्हें बोल कि अपनी बेटी को अगर यहाँ से ले जाना चाहते हैं ना, तो इस दुगना दहेज जितना हमने मांगा था उसका डबल लेकर आए, तब मैं उनकी बेटी को इस घर से भेजूंगी। और मैं अच्छे से जानती हूँ इसके माँ बाप की औकात कितनी है, कुछ नहीं दे पाएंगे वो लोग। हमारे इकलौते बेटे को निकल गई है ये, इसे मैं इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी, इसी घर में रखूंगी। रोज इससे झाड़ू पोछा, घर के बर्तन चौका, खेती बाड़ी का काम, सारे काम कराऊंगी, और जितना वसूल सकती हूँ ना सब वसूल करूंगी मैं इस औरत से। इसने मेरे बेटे को खा लिया है, मैं इसे इतनी आसानी से आजादी नहीं दूंगी। और एक बात अच्छे से सुन लो, अगर तुमने इस घर से भागने की कोशिश की ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? अरे उसकी चिंता मत करो संगीता दीदी, हम खुद पुलिस थाने जाकर रिपोर्ट लिखवाएंगे और वहाँ पुलिस वालों को बताएंगे कि इन्हें अपने हस्बैंड से प्यार नहीं था, ये किसी और को चाहती थी, और इसलिए इन्होंने शादी के दूसरे ही दिन अपने पति का एक्सीडेंट करवा दिया। ये उन्हें पसंद नहीं करती थी, इसीलिए शादी वाली रात को ही इन्होंने उन्हें कहीं कुछ लाने भेज दिया था। और उसके बाद किसी को भेजकर अपने ही पति को एक्सीडेंट करवा दिया। ये सब आप लोग क्या बोल रहे हैं? ये मेरा घर है, मैं तो खुद यहाँ से नहीं जाना चाहती। उसके लिए इतना झूठ, इतना फरेब करने की क्या जरूरत है? और प्लीज मेरे घर वालों से कुछ मत मांगिएगा, मुझे बस इस घर में रहने दीजिए। मैं ना वादा करती हूँ, मैं इस घर में दिल लगाकर काम करूंगी, सारे काम करूंगी, झाड़ू पोछा बर्तन चौका सब कुछ करूंगी। बस मेरे माँ बाप से दहेज मत मांगिए आप लोग अब। वो पहले ही बहुत दुखी हैं। मेरे इस तरीके से मेरे पति के मरने की खबर सुनकर वो पहले ही बहुत दुखी हैं, उन्हें अब और दुख मत दीजिए आप लोग। तो जाना चाहेगी भी ना, तब भी हम तुझे यहाँ से कहीं जाने नहीं देंगे। और एक बात अच्छे से समझ ले, तेरा वो बुढ़ा बाप और तेरी वो बुढ़िया माँ दोनों अगर इस घर में आए ना तुझसे मिलने के लिए, तो हम उन्हें तुझसे मिलने भी नहीं देंगे। अब वो तुझसे मिल भी तभी पाएंगे जब वो दहेज के सारे पैसे डबल करके लाएंगे, समझी? तो चल अब जाकर इस घर के काम निपटा, समझी?
बाहर सारा अनाज पड़ा हुआ है, सारा गेहूं साफ करके बोरी में रख, और कल आटा पिसाने के लिए ना बारी बारी से सारा गेहूं ढो ढो कर ना तू ही ले जाएगी चक्की तक, समझी? और अगर तूने इनकार किया ना तो अच्छे से समझ लेना कि हम तेरा क्या करेंगे। और नहीं तो क्या, जो काम मेरा बेटा करता था ना वो अब काम तू करेगी। मेरे बेटे को निकल गई है ना तो अब उसके हिस्से का सारा काम तू करेगी। मेरा बेटा पहले कम से कम गेहूं आटा दाल तो पिसवा लाता था चक्की पर जाकर, अब वो सब काम भी तू ही करेगी, समझी? करमजली नास बेटी, चल दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से, भाग यहाँ से। चिंता मत करो बुआ, मैं हूं ना, भैया की जगह ना मैं इस घर में आपका सहारा बनूंगा बुआ। अरे बुआ हो आप मेरे लिए मेरी मम्मी जैसी हो। हाँ बिल्कुल चिंता मत करो, भैया के ना रहने पर ना मैं हूँ इस घर का मर्द। हाँ मेरे बच्चे, हाँ अब तू ही तो हम लोगों का सहारा है बेटा। रवि ने क्या बताया मुझे? रवि से फोन पर बात हुई और उसने मुझसे कहा कि राहुल इस दुनिया में नहीं रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अभी 10-15 दिनों पहले ही तो मेरी उससे मुलाकात हुई थी, उसकी शादी का दिन था, कितना खुश था वो, और उसकी शादी उस लड़की से हो रही थी जिससे वो पसंद करता था। दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, और अचानक से ये सब कुछ। हे भगवान, ये क्या कर दिया आपने? ऐसा कैसे हो सकता है? राहुल मेरा दोस्त, मैं उसके अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाया। अपने काम और अपने दुख में इतना बिजी रहा कि पता ही नहीं चला इन सब का मुझे। आज घर वापस आया तो अगर रवि का फोन ना आता तो मैं तो जान भी ना पाता। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मुझे उसके घर वालों से मिलना होगा। उसकी माँ कितनी दुखी होंगी, उनके तो घर का इकलौता चिराग था, इकलौता सहारा था राहुल। हे भगवान, मुझे उसके घर वालों से मिलना चाहिए। उसकी माँ कितनी दुखी होंगी। नितिन बेटा, नितिन बेटा, नितिन बेटा रुक जा, नितिन बेटा। अरे माँ आप? नितिन, इतने दिनों बाद तो घर आया था और अब साथ में खाना खाने के बजाय तो कहाँ जा रहा है? नितिन, क्या क्या तुझे अपनी माँ की जरा से भी परवाह नहीं है? नितिन, कहाँ जा रहा है तू? चल घर, अंदर चल के खाना खा। अपने पापा की बातों से नाराज है क्या? उनसे गुस्सा है क्या? देख बेटा, उनका नाराज होना बनता है, बहुत मुश्किल से कोई अच्छा रिश्ता मिलता है। देख, वो तेरी भलाई के लिए सोचते थे बेटा, इस वजह से वो थोड़े नाराज थे, पर उनका गुस्सा तो खाने पर क्यों निकाल रहा है? चल घर में चलकर खाना खा ले। माँ, बात पापा की नहीं है। मैं जानता हूँ पापा मेरा भला चाहते हैं और मैं उनसे नाराज नहीं हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि पापा मुझसे नाराज है, पर मैं जानता हूँ कि आज नहीं तो कल मैं उन्हें मना लूंगा। बात वो नहीं है माँ, दरअसल बात यह है कि मेरा दोस्त राहुल, आपको याद है ना माँ? मेरा प्यारा दोस्त, मेरे बचपन का दोस्त राहुल, माँ, उसकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। मुझे तो ये पता ही नहीं था। अभी 10 दिनों पहले ही तो उसकी शादी हुई थी माँ, और वो भी उस लड़की के साथ जिससे वो बहुत प्यार करता था, और वो लड़की भी उसे बहुत पसंद करती थी। सब कुछ कितना अच्छा था माँ। अचानक से ही ना जाने ये सब कुछ क्या हो गया। मुझे उसके घर जाना है माँ, उसकी माँ से मिलना है। वो कितना दुखी होंगी। राहुल उनके घर का इकलौता सहारा था माँ। मुझे उनसे मिलना होगा, बस वहीं जा रहा हूँ माँ। मैं आकर खाना खा लूंगा, पर अभी मेरा जाना बहुत जरूरी है माँ। मेरे गले से निवाला नीचे नहीं उतरेगा माँ। उसके घर में वो इकलौता सहारा था अपनी माँ का, अपनी बहन का। अब वो सब कितना दुखी होंगे माँ। मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है माँ। मैं चलता हूँ। क्या राहुल की भी 10 दिन पहले ही शादी हुई थी और राहुल का एक्सीडेंट हो गया? वो अब इस दुनिया में नहीं है। हे भगवान, मेरा बच्चा नितिन, भगवान इसकी जिंदगी में भी सुकून नहीं है। अभी बाहर से आया ही था, बाहर इतने दिनों में इसने क्या ही खाया पिया होगा, कितना दुबला पतला हो गया है मेरा बेटा। और आज जब अपने साथ उसे बिठाकर उसके मुंह में 2 निवाले डाल देती तो आपने ये खबर सुना दी। भगवान, मेरा बच्चा, इसकी रक्षा करना भगवान, इसकी रक्षा करना। अरे आंटी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। जैसे आपके लिए राहुल था ना, वैसे ही आप मुझे भी अपना बेटा समझो आंटी। इस घर की सारी जिम्मेदारियां मैं खुद उठाऊंगा। आप बिल्कुल चिंता मत करो आंटी। राहुल इस तरह से अचानक चला जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था, सपने में भी नहीं ख्याल आया था मुझे। मैं और पहले ही यहाँ आ जाता, पर मैं अपने काम से जरा बाहर गया हुआ था। लौट कर आते ही मुझे ये खबर मिली और मैं भागता हुआ आपके पास आ गया। आंटी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। ये घर परिवार मेरा है। मैं इस घर परिवार की पूरी देखभाल करूंगा, जैसे जैसे राहुल करता है इस घर परिवार की देखभाल, वैसे ही आंटी। आप बिल्कुल चिंता मत करो। राहुल का जाना मुझे भी बहुत दुख दे रहा है, पर आप चिंता मत करो। उसकी सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। संगीता की शादी कराऊंगा, इस घर की देखभाल करूंगा। आप बिल्कुल चिंता मत करो आंटी। आप मेरे लिए मेरी माँ जैसी हो। ओह नितिन। चिंता मत करो बहन। तुम ना ये मत समझना कि तुम्हारा भाई इस दुनिया से चला गया। समझो कि एक और भाई है तुम्हारी इस दुनिया में। भाई माई फुट, मैं तुम्हें अपना भाई नहीं समझती नितिन। कैसे समझाऊं तुम्हें?
मैंने तुम्हें हमेशा से सिर्फ अपने होने वाले पति की नजर से देखा है। हमेशा से यही चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे घर में तुम्हारी दुल्हन बनकर जाऊं, और तुम हो कि जब देखो तब मुझे बहन बनाने पर तुले रहते हो। हाँ नहीं तो। आंटी आप चिंता मत करिएगा, घर का राशन पानी जो कुछ भी होगा ना मैं पहुंचवाऊंगा। आप बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है आंटी। मैं आप लोगों के लिए ना राहुल जैसा ही हूँ, यही समझना आप लोग। राहुल आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं गया है, मैं हूं ना, मैं उसकी जिम्मेदारियां पूरी करूंगा। यहाँ आती जाती रहना नितिन। तुम आते हो तो ऐसा लगता है कि जैसे सारे दुख दूर हो गए हो हमारे। हाँ हाँ बहन, जरूर। तुम ना चाहे जितना भी उड़ फिर लो नितिन, अच्छे से समझ लो ये, तुम मुझे चाहे जितना बहन बनाने पर तुले रहो, पर एक ना एक दिन तुम्हारी बीवी बनकर रहूंगी मैं। हाँ नहीं तो। बहुत ही अकड़ू और दुष्ट हो तुम, सच में। मैं तुम्हें इतने सारे सिग्नल देती हूँ, पर क्या तुम्हारी समझ में नहीं आता कुछ भी? जानबूझकर इग्नोर करते हो मुझे। क्या हुआ बिटिया, क्या कह रही है उधर मुंह करके? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। अरे अरे भाभी जी, उठ नहीं रही है क्या बोरी? अरे कैसे उठेगी? 20 किलो के गेहूं की बोरी है, और इतनी नाजुक नाजुक सी आप कैसे उठेगी? मैं थोड़ा मदद कर दूं आपकी? बोलो तो हेल्प करा दूं? समझ नहीं आ रहा है। अभी 20 किलो ही आप घसीट कर घर से बाहर नहीं ले जा पा रही हो, तो चक्की तक कैसे लेकर जाओगी? अरे अभी भी कहता हूँ, हार मान लो और मेरी बात मान लो, ठीक है? अगर तुमने मेरी बात मान ली ना, तो सारी बोरियां चक्की तक पहुंच जाएंगी। वरना सोच लो फिर, कैसे एक एक बोरी घसीटते हुए तुम चक्की तक ले जा पाओगी, या सर पर रख कर ले जा पाओगी? करोगी क्या? सोच भी रही हो कुछ? मेरी बात मानोगी ना, तो ये बोरियां चक्की तक पहुंच जाएंगी। लाओ लाओ, तुम्हारी थोड़ी हेल्प करवा देता हूँ। वैसे तो तुम सुनने वाली नहीं हो, बहुत ही जिद्दी हो तुम, सच में। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, दूर रहो। मैं कर लूंगी, हटो यहाँ से। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? जब वो लड़की कह रही है कि वो अपनी मदद खुद कर लेगी, तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, तो तुम उसके इतना पास क्यों आ रहे हो? दूर हटो यहाँ से। अबे तू कौन है बे? अपने घर से काम रख, समझा? ये मेरा घर है, मुझे जो ठीक लगेगा मैं वो करूंगा। ये मेरा घर है, समझा? तू निकल जा यहाँ से, मेरे घर की बात है, मैं अपना जो समझूंगा ठीक करूंगा। तू होता कौन है कुछ बोलने वाला? हाँ अरे ये तो राशि है। हाँ ये राशि है, और इसकी ये ऐसी हालत। हे भगवान। सुनाई नहीं दिया क्या बे? निकल यहाँ से। चूहे, निकलेगा तो तू यहाँ से। ये घर इस औरत का है, और तू कैसे इसे परेशान कर सकता है? हाँ, अकेली समझकर इसे परेशान कर रहा है तू। अभी बताता हूं मैं तुझे, रुक जा। चूहे कहीं के अपनी औकात नहीं देखता, अभी जमीन से निकलकर ठीक से उगा भी नहीं है, और चला है लड़की छेड़ने। तुझे अभी बताता हूं मैं, रुक। रुक जाइए नितिन, ये क्या कर रहे हैं आप? ये हमारे मामा का बेटा है। अरे तो मामा का बेटा है तो क्या कुछ भी करेगा? हाँ, इसे तमीज नहीं है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है? अपने ही घर में अपनी ही बड़ी भाभी से छेड़खानी कर रहा था, बदतमीज कहीं का। अगर इसे तमीज नहीं है ना, तो मैं सिखा देता हूँ इसे। अरे नहीं नितिन जी, मुझे लगता है कि कुछ गलत फहमी हुई है। वो क्या है ना कि इसका मजाक करने का ना इसका आदत है, तो भाभी को खुश करने के लिए कुछ कह दिया होगा उल्टा सीधा। मैं इसकी ओर से माफी मांगती हूँ, आइंदा से हम लोग ध्यान रखेंगे ये ऐसा कुछ ना करे। और ना आप शांत हो जाइए, आप जाइए यहाँ से। ये ऐसे ही है, ये बस उन्हें हंसाने की कोशिश कर रहा था। अचानक से सब कुछ इतना जल्दी दुख वाला हो गया ना। भाभी हमेशा दुखी रहती हैं, बस इसीलिए इसने कोशिश की होगी। मैं मानती हूँ, मैं इसकी ओर से माफी मांगती हूँ आपसे। भाभी प्लीज माफ कर दो इसे, ये तो आपसे छोटा है ना, प्लीज। समझा लो इसे। अगर औरतों की इज्जत करना नहीं आता है ना, तो सीख ले, वरना मैं जिस दिन सिखाने पर आ गया ना, तो इससे फिर ना पूरे तीनों त्रिलोक में कोई नहीं बचा पाएगा, समझा? और एक बात, तुम लोगों को इस तरीके से गांव में चक्की पर आटा पिसाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं घर का अनाज और राशन पानी भरवा दिया करूंगा। आइंदा से ये सब बोरी वोरी लेकर जाने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। तुम सब घर में रहो, आराम से रहो। मैं हूं तुम लोगों की देखभाल करने के लिए, ठीक है? आइंदा से किसी को भी राशन लाने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, और ना ही राशन की बोरियों को इस तरीके से घर से बाहर ले जाने की और ढोकर घर में लाने की, ठीक है? और अगर कोई दिक्कत हो किसी को, तो तुम लोग मुझे बताना। मैं हूं।
अब यहाँ खड़ी होकर टेस्ट में क्या बहा रही है? हमारे घर की इज्जत का फलूदा तो तूने बना ही दिया ना नितिन जी के सामने। अब चल अंदर जा, जाकर यहाँ अपनी खड़ी होकर मनहूस सूरत मत दिखा हमें। चल भाग। बहन, ये कौन आदमी था? इतना हैंडसम और इतना बढ़ चढ़ के बोल रहा था, घर का राशन भी भरवाने को तैयार है, पैसों वाला भी लग रहा था कौन ये? अरे वो कुछ नहीं भाई, वो भैया का दोस्त है नितिन। बहुत बड़े शोरूम है कई इसके, 4-5 शोरूम का मालिक है। उनका इकलौता बेटा है ये। सारा शोरूम सब कुछ इसी ने संभाल रखा है और बहुत ही अच्छा इंसान है। भैया की दोस्ती थी इससे, इस वजह से ये हमारे घर का राशन पानी और छोटे मोटे खर्चे पूरे करता रहता है। ओह अच्छा, अब समझा। नितिन जी करके कैसे तुम बात कर रही थी? तुम्हारी आंखों में देखा मैंने, तुम ना इसे पसंद करती हो, चाहती हो इसे, इससे साथ शादी करना चाहती हो, है ना संगीता? अरे भाई, तुम्हें भी पता चल गया। अरे बहन, इसमें कोई गलत बात नहीं है, अच्छा ही है। इतने बड़े घर की बहू तुम बन जाओगी तो लाइफ तो हम सबकी सेट हो जाएगी। पर ना उसमें एक ही बाधा है, तुम्हारी ये भाभी। मुझे ना ये नितिन का नजरिया तुम्हारी भाभी के लिए कुछ ठीक नहीं लग रहा। अपनी भाभी को ना जरा दूर रखो इस नितिन से, समझी? वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा पत्ता साफ करके तुम्हारी ये भाभी ही नितिन के घर में बहू बनकर पहुंच जाए। उसकी चिंता तुम मत करो भाई। नितिन कभी ना इस मनहूस से मिल ही नहीं पाएगा। वो सिर्फ मेरा है और मेरा ही बनकर रहेगा हमेशा। ना सब कुछ वो मुझे बोल कर गया, पर फिर भी मैंने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। बस एक बार तेरी और इस नितिन की शादी हो जाए तो हम लोग ना पैसों में खेलेंगे, पैसों में। उसके पैसों की वजह से मैं शांत रह गया, वरना जितना उसने बोला था ना, यही उसे बिछा देता मैं। चलूं, चलकर देखूं भाभी जी कहाँ गई। गेहूं की बोरी तो यहीं रह गई और अब तो राशन पानी भराया जा रहा है, किसी को घर से जाना नहीं है, तो जरा देखूं कहाँ बैठी हैं। वो राशि ही थी। कितनी दुखी थी वो, और कितना कितना उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे लगातार। कितना दुख में थी वो, और उसके साथ उस घर में ऐसा व्यवहार कर रहा था उसका अपना ही देवर। न जाने ही उस घर में क्या क्या चल रहा है, न जाने ही क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा कि जैसे राशि का वहां पर रहना ना ठीक नहीं है। पर मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ? वो उसका ससुराल है, अगर वो वहां रहना चाहती है तो मैं क्या कर सकता हूँ? पर क्यों ऐसा लग रहा है कि वहां कुछ ठीक नहीं है? राशि को आज उस हालत में देखकर न जाने ही कैसी कैसी मन में तड़प उठ रही है। पता नहीं ही क्यों कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। कहीं कहीं ये सब इस वजह से तो नहीं क्योंकि मैं राशि को पसंद करने लगा था, राशि से प्यार करने लगा था और उसके साथ जिंदगी बिताने के सपने देख रहा था। नहीं नहीं, ये तो सोच और भावना भी गलत थी। मुझे ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए था। कहीं ये सब इसी सोच की वजह से तो नहीं है? राशि राशि सिर्फ राहुल से प्यार करती थी और इसी प्यार के लिए दोनों ने शादी की थी। हाँ, किस्मत बुरी थी जो राहुल अचानक से इस दुनिया को छोड़कर चला गया और राशि उसके पीछे अकेली रह गई। पर राशि सिर्फ राहुल को ही प्यार करती है और उसी को पसंद करती है। मैं शायद ज्यादा सोच रहा हूँ। कुछ भी हो, वो राशि का ससुराल है और वो अपने ससुराल में खुशी होगी। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ।